हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपके लेकर आई हूँ कारक की परिभाषा लेकर आई हूँ, उसके कुछ उदाहरण होते हैं वो लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी पढ़ाई से रिलेटेड सारी वीडियोस आपके पास पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं मुझे कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। ठीक है, चलिए चलते वीडियो की तरफ। देखिए, कारक कारक की परिभाषा में क्या लिखा जाएगा? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, ठीक है, अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है। किसका होता? संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया संज्ञा या सर्वनाम जिसके संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य, ठीक है, वाक्य के अन्य शब्द जो होते हैं, देखिए इसके जो वाक्य के अन्य शब्द होते हैं, देखिए वाक्य के अन्य शब्द, ठीक है, जो अन्य शब्द होते हैं, देखिए संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्द, ठीक है, शब्द के साथ उसके संबंध का बोध हो। तो देखिए, वाक्य के अन्य शब्द जो होते हैं, ठीक है, अन्य शब्द जो होते हैं उसके साथ संबंध का बोध हो तो प्लस संबंध, ठीक है, ये देखिए संबंध का बोध होता है, ठीक है, तो संबंध का बोध होता है। तो बोध का मतलब आप समझते हैं इस चीज को। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्दों के वाक्य के अन्य शब्दों का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का, समझ रहे हैं आप? संबंध आपको तो रिलेशन होता है, संबंध का बोध होता है, ठीक है, संबंध का बोध होता है तो उसे हम कारक कहते हैं। तो क्या करेंगे हम? इसको पूरा ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अन्य शब्द प्लस संबंध से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। ये क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ये आपकी इसकी डेफिनेशन होगी, इसे कारक कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम वाक्य के अन्य प्लस संबंध, इसको कारक कहते हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स बढ़ाकर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपको इजीली याद हो जाएगी। मैं इजी वे में बताया है आपको। अब देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? ये आपको पता है कि कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के होते हैं आपके 8 भेद होते हैं। तो देखिए, कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। देखिए, कारक के 8 भेद, ठीक है। देखिए, कारक के 8 भेद या प्रकार लिख सकते हैं आप, ठीक है, अंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंग, प्रकार, कारक, तो भेद, ये चीजें तीनों चीजें एक ही चीज होती हैं। तो लेकिन ज्यादातर ऐसी परिभाषाओं में भेद लिखा जाता है, प्रकारों की जगह भेद लिखा जाता है। तो देखिए, इसमें किस तरीके से मैं आपको सिंपल से पॉइंट्स बताऊंगी ताकि आपको उसके ऐसा होता है कि कुछ उनके नाम याद करने में थोड़ी डिफिकल्ट नहीं होती, परेशानी हो जाती है, तो याद नहीं हो पाए तो मैं आपको बताई। देखिए, पहले आप लिखेंगे क, ठीक है, क, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप? स, आ। देखिए, स, आ, अलग अलग है सब, स, आ। फिर उसके बाद क्या आएगा? स, अ, स, अ, स। देखिए, ये आपके 8 कारक हो गए, ठीक है। देखिए, कर्ता, कर्म, ठीक है, उसके बाद करण, संप्रदान, अपादान, ठीक है, आप समझ रहे हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट अक्षर लिखे हैं उसको ताकि समझने में दिक्कत ना हो। संबंध, ठीक है, अधिकरण, और उसके बाद क्या आपका? संबोधन। क्या है आपका? संबोधन। तो आपको इस तरीके से आप याद करेंगे तो ये शब्द बिल्कुल 2-3 शब्दों में है, तो ऊपर नीचे करके बस आपको थोड़ा उनको अच्छे से ध्यान में रखना है, तो वो आपको हो जाएगा। तो मैं इसकी एक सारणी बनाऊंगी, तो आपके सारणी के द्वारा बताऊंगी कि इसके देखिए कारक कौन कौन से हैं, उनके चिन्ह और उनका क्या अर्थ होता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, क्रम, पहले पॉइंट पे हम लिखेंगे क्रम, ठीक है, दूसरे पे कारक, ठीक है, दूसरे पे कारक। आप कारक लिख सकते, कारक के नाम या कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए, चिन्ह लिखेंगे हम,
चिन्ह, और यहाँ लिखेंगे आपका अर्थ। ठीक है, यहाँ हमसे ऐसे अंडरलाइन कर देंगे और इसको यहाँ पर आपका इस तरीके से कॉलम बनाएंगे आपके। यहाँ पर आपके कारक के नाम आएंगे और यहाँ पर आपके चिन्ह आ जाएंगे। एक मिनट, थोड़ा चिन्ह थोड़े कुछ बड़े बड़े भी है, ज्यादा भी है चिन्ह, तो हम उस तरीके से आपके चिन्ह के लिए थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर देंगे। ठीक है, उसके अर्थ आपको, अर्थ के लिए तो काफी स्पेस मिल रहा है आपके लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये आपके इसमें 8 पॉइंट्स आएंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, मैंने अभी आपको बताया था का से। सबसे पहले क्या है कि कर्ता, क्या होता है, कर्ता, कर्ता होता है। ठीक है, तो इसमें इसका चिन्ह क्या होता है, ने, क्या होता है, ने, ये कर्ता का चिन्ह होता है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, काम करने वाला। ठीक है, जैसे हमने बोलते ना, राम ने खाना खाया तो उसने काम किया, तो इसका अर्थ क्या होगा, काम करने वाला। ठीक है, काम करने वाला। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से हम इसका पहला लिख देंगे। उसके बाद देखिए दूसरा, पहला हमारा ये हो गया, अब हम दूसरे पे आएंगे। दूसरा पॉइंट देखिए आपका, दूसरा है आपका कर्म। क्या होता है, कर्म। इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है आपका को। तो कर्म हमने किया, जैसे हमने उसको कुछ सामान दिया तो क्या हुआ, हमने कर्म किया, किया क्या, हमने कर्म किया, तो उसमें को का, इसका चिन्ह को से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे। तो अर्थ पे क्या करेंगे हम, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। ठीक है, देखिए, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। ठीक है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, तो वो आपका क्या होता है, कर्म होता है, कर्म कारक। ठीक है, उसका देखिए 3 नंबर पॉइंट पे आइए आप, करण। क्या होता है आपका, करण होता है। तीसरा पॉइंट मैंने अभी आपको बता, देखिए क, तो हम तीसरा पॉइंट हो जाएगा का से, करण होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके चिन्ह होते हैं, आपके बताती हूँ आपको, चिन्ह होते हैं इसके से। पहला चिन्ह होता है आपका से, दूसरा होता है आपका द्वारा। ठीक है, पहला इसका चिन्ह होता है से, दूसरा होता है द्वारा। तो जिसके द्वारा कर्ता काम करे, समझ रहे हैं आप, ये जिसके द्वारा कर्ता काम करे। देखिए, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। ठीक है, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कर्ता आपका ने है, तो ये इसमें काम करेगा, तो वो आपका हो जाएगा करण कारक। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा नंबर आ जाइए आप। चौथा नंबर आपका क्या है, संप्रदान कारक। संप्रदान, चौथा आपका हो गया, आपका संप्रदान हो गया। तो इसमें क्या होता है, कि और के लिए, इसके चिन्ह क्या होते हैं, की और के लिए। ठीक है, की और के लिए। ठीक है, तो ये इसके आप चिन्ह हो गए। तो की के लिए होता है, तो क्या होता है कि जिसके लिए क्रिया की जाए, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्रिया की जाती है, यानी कि कार्य हमें की जाती है, क्रिया। जिसके लिए क्रिया की जाए। ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाए। ठीक है, तो ये आपका कौन सा होता है, संप्रदान कारक। अब हम आएंगे 5 नंबर पॉइंट पर। देखिए, संप्रदान होगा, उसके बाद क्या आएगा आपका, अपादान। क्या आएगा, अपादान। तो ये देखिए आपका अपादान, 5 नंबर है आपका, अपादान है। तो अपादान में क्या होता है, से, यानी किसी चीज से अलग होना, से होता है। देखिए, से ऊपर भी है, इसमें ही लिखेंगे से, लेकिन क्या होता है, ये अलग होना। ठीक है, अलग होना, ये वाला से होता है किसी द्वारा या मेल भाव, उसके लिए होता है। इसमें क्या होता है, से का मतलब होता है अलग होना, यानी अपादान, यानी विभाजित हो जाना, किसी चीज का अलग हो जाना। ठीक है, जिसे अलगाव हो, जिससे लगाव ना हो किसी चीज का, जो चीज अलग हो, कहते हैं ना अलग हो जाओ भाई, हमें तो आपको चीजें पसंद ही नहीं है। ठीक है, इससे बोलेंगे जिससे अलगाव हो, जिससे
अलगाव लगाव हो, यानी कि जिससे लगाव ना हो या जिससे अलगाव हो। आ का मतलब इसमें यहाँ पर क्या होता नहीं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अपादान हो गया। अब क्या आएगा, अब आपका आएगा संबंध। क्या आएगा, संबंध। देखिए 6 नंबर है आपका, 6 नंबर है आपका संबंध, ठीक है। 6 नंबर आपका संबंध। तो संबंध में क्या जाता है, देखिए का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, तीनों शब्द मतलब तीनों चीजें यदि का, की, रे, ठीक है। का, की, के, तो ये होते, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। का, की, के, ना, नी, ने, ठीक है। से का, की, के, ना, नी, ने और रा, री, रे, रा, री, रे। तो ये क्या होती है, आपके संबंध जो कारक होता है उसके चिन्ह होते हैं, ठीक है। संबंध कारक होता है, क्योंकि चिन्ह ये संबंधों को दर्शाते हैं, ठीक है। संबंध जो होता है, रिलेशन होता है, उसको दर्शाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अन्य पदों से संबंध। क्या होता है, जो अन्य पद होती हैं, जो और जो पद हैं उनसे संबंध बताता है ये, ठीक है। अन्य पदों से संबंध, अन्य पदों से संबंध, ठीक है। अन्य पदों से संबंध, इसे क्या बताता है, संबंध। तो आपको पता है संबंध कारक में क्या, तो हर चीज में संबंध प्रयुक्त करना या उसको बताना। अब देखिए पॉइंट नंबर 7 देखिए आप, देखिए पॉइंट नंबर 7 क्या है आपका, अधिकरण। क्या होता है, अधिकरण कारक, अधिकरण, ठीक है। अधिकरण। अब इसके चिन्ह क्या होते हैं, ये मैं आपको बता दी, मैं, इसके चिन्ह क्या होते हैं, मैं और पर, ठीक है। क्या होते हैं इसके, मैं, आई वाला मैं होता है ना, वो वाला मैं, ठीक है। मैं और पर, ये अधिकरण के हो गए। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो समझने में आपको। ये रारी ऊपर वाले का है, तो अधिकरण में आपका थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, अधिकरण, ठीक है, ठीक है। मैं और पर, तो ये क्या होते हैं, आपके अधिकरण कारक हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रिया का आधार, ये क्या होते हैं, क्रिया का आधार होते हैं। जो क्रिया थी आपकी उसका आधार होते हैं, ठीक है। क्रिया का आधार, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके क्रिया का आधार होते हैं। अब देखिए आपका लास्ट क्या है, आपका लास्ट है आपका संबोधन, संबोधन, ठीक है। तो ये आपका लास्ट है यानी संबोधन है। तो इसमें क्या होता है, संबोध किया जाता है, किसी चीज को संबोधित किया जाता है, जैसे हे, अरे, अजी, ये चीज होती है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, हे, अरे, अजी, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं, हे भगवान ने क्या कर दिया, ऐसे कहते हैं, अरे ये क्या किया है आपने। और इसमें कहते हैं, अजी सुनते हो। तो इस तरीके से ये आपको संबोधित कर रहे हैं, किसी को संबोध कर रहे हैं हम, मतलब किसी को बुला रहे हैं, तो उसको आगे संबोधित चिन्ह लगाकर हम बता दें। तो फिर इसको क्या होता है, किसी का पुकारना या बुलाना, ठीक है। किसी, इसका अर्थ होता है किसी का पुकारना, ठीक है, या बुलाना। देखिए तो ये आपके 8 हो गए। अब मैं भी आपको इसके बारे में बता देती हूँ आपको। देखिए तो ये हो गए आपके 8 पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ आराम से। देखिए ये यहाँ पर मैंने पहला कॉलम बनाया, इसमें कर्म, कारक, चिन्ह और अर्थ, ठीक है। ये आपके इसमें 4 कॉलम बनते हैं, ठीक है। तो ये 4 कॉलम बनते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका, फर्स्ट नंबर पे है कर्ता। तो देखिए फर्स्ट नंबर आपका कर्ता है, ठीक है। तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता का चिन्ह होता है आपका ने, कर्ता का चिन्ह होता है आपका ने। और ने क्या, इस ने का अर्थ क्या होता है, काम करने वाला, जो काम करता है। जैसे राम ने काम किया, राम ने खाना खाया, तो उसने कुछ वर्क किया ना, उसने खाना खाया, कोई भी काम तो काम ही किया। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट आपका कर्म, ठीक है। कर्म जो होता है उसका चिन्ह क्या होता है, को, क्या होता है, को होता है। तो जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जैसे कि काम का प्रभाव पड़ रहा है कि उसने उसको
ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, कहते हैं ना, तो उसके ऊपर काम का प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर। हम कहते हैं उसने ये नहीं किया, उसको वो करना था, उसको वो करना था, उसने वो काम नहीं किया, उसने, कहते हैं ना, एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं, जो इल्जाम लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए आप, इसमें क्या करण, क्या होता है, करण कारक। कौन सा होता है, करण कारक होता। इसमें क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, से या द्वारा। ठीक है, इसका देखिए अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा कर्ता काम करे। देखिए इसमें क्या, कर्ता ये है जो काम करने वाला है, इसके द्वारा कर्ता काम करता है, इसके द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि उसने उसके द्वारा काम किया, या मैंने किसी और के द्वारा काम किया, या मैंने उसके द्वारा काम किया, तो द्वारा हुआ था, तो इसलिए ये आपका करण कारक हो गया। ठीक है, अब देखिए चौथा है आपका संप्रदान। चौथा आपका संप्रदान है। ठीक है, उसका देखिए इसका चिन्ह क्या है, की और के लिए। ठीक है, उसका देखिए जिसके लिए क्रिया की जाए। इसमें देखिए जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी कि हम क्रिया कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, मैं उसके लिए ये काम कर रहा हूं, तो के लिए आ रहा है सेंटेंस में, इस वाक्य में आ रहा है के लिए। जैसे मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, मैं उसके लिए खाना करा रहा हूं, अरे मैं तो उसी की काम कर रहा हूँ, उसी की ये काम में कर रहा हूँ, उसी की ये कर रहा हूँ, उसी की वो कर, तो उसमें की आता। देखिए, तो ये शब्द उसके लिए क्रिया की जाए, तो ये अर्थ इसका ये निकल आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर पॉइंट पे देखिए आप, 5 नंबर क्या है आपका, अपादान है। क्या है आपका, अपादान है। तो अपादान में क्या है आपका, देखिए से अलग होना। इसमें क्या, जिस चीज से लगाव ना हो। इसका अर्थ भी देखिए इस तरीके से लिखा, जिससे अलगाव हो, यानी जिससे लगाव ना हो। कहते ना है, अरे रहने दो, ये चीज तो अच्छी नहीं लग रही, हमें लगाव नहीं है इस चीज से। वैसे कहते ना, करे भैया इस चीज से तो आपको बड़ा लगाव, बस इससे तो लगाव ही नहीं है आपको बिल्कुल। ठीक है, तो उसे हम लिख सकते जिससे अलगाव हो, या जिससे लगाव ना हो। वाक्य वही होता है, यहाँ पर आ लिखा हुआ, आ की जगह नहीं लिख सकते या ना लिख सकते हैं। ठीक है, उसका देखिए 6 नंबर आपका संबंध। क्या है आपका, संबंध कारक है। क्या इसमें क्या हो, देखो काकी के नानी ने रारी रे, तो ये क्या संबंध दर्शाता है, उसका, मैंने उसका काम किया, तो ये एक संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, मैंने उसकी, उसके, इस तरीके से ये शब्द देखिए दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, काकी के, नानी ने और रारी, ये 3 तरह के शब्द, 3 शब्द हैं, तो ये आएंगे तो संबंध कारक हो जाता है। जैसे अन्य पदों से संबंध बताता है, और जो पद होते हैं उनसे संबंध बताता है। ठीक है, तो ये आपका संबंध कारक हो गया। अब देखिए 7 नंबर पॉइंट पे देखिए अधिकरण। क्या होता है, अधिकरण क्या है, इसमें मैं या पर होता है। जैसे कि मैंने खाना, मतलब मैं उसका कोई काम कर रहा हूँ, मैं उसका खाना खा रहा हूँ, या मैं उसके लिए कुछ सामान ला रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, और पर, अरे मैंने उसके लिए किया, पर उसने वो काम नहीं किया, तो क्या हुआ, क्रिया का आधार यानी क्रिया का बेस होता है, यानी कि वो का बेस होता है ना, तो वो उसको दर्शाता है। ठीक है, लास्ट देखिए, लास्ट है आपका 8 नंबर, लास्ट पॉइंट है आपका संबोधन। तो किसी चीज को संबोधित करते, देखिए हे, अरे कहते ना, हे भगवान ये क्या हो गया, है ना, अरे ये आपने क्या कर दिया, आजी सुनते हो ये चीजें देखा, जो घर में महिलाएं होती हैं वो अपने हस्बैंड को बताती है ना, आजी सुनते हो, तो ये इस तरीके से ये संबोधित करी जाती है, किसी चीज को संबोधित करते हैं ना, कहते हैं डायरेक्टली किसी को डायरेक्ट ना, अरे सुनो, इस तरीके से नहीं बुला सकते, तो उसको क्या करें, अजी सुनो, अरे आपने ये काम कर दिया, डायरेक्ट नहीं बोलते, अरे तुमने ये काम कर दिया, बोले अरे आपने ये काम, इससे क्या होता है, थोड़ी सी रेस्पेक्ट भी होती है, और आप उस वाक्य को भी कह सकते हैं जिसको डायरेक्टली आप कहने में थोड़ा हिचक होती है, झिझक होती है, या थोड़ा गलत लगे, तो इसलिए आप उसको बोल सकते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, ये है आप इसका अर्थ, किसी का पुकारना या बुलाना। तो देखिए आप कभी किसी को पुकारेंगे या बुलाएंगे तो इसी तरीके से तो बुलाएंगे, हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आज देखिए मैंने आपको कारक की परिभाषा बताई है शॉर्ट तरीके में, और उसके 8 भेद प्रकार याद करने के तरीका बता दे, क क क स स अस, इससे आपको 8 याद हो जाएंगे। और ये देखिए इसके कर्म है, चिन्ह है और अर्थ है, ठीक है। तो आज कारक की परिभाषा मैंने बताया, उसके प्रकार बताए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब